नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ गुड़ सोलर प्लांट और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को लेकर कह दी बड़ी बात। रीवा विंध्य स्वाभिमान सभा के संयोजक विकास दुबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गुड़ सोलर प्लांट लगा हुआ है, उससे मैक्सिमम लोग बाहर के नौकरी कर रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 70% लोगों को आसपास के लोगों को नौकरी देना चाहिए। उन्होंने बताया कि फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट मैनेजिंग में लग रहा है ठीक। यह विंध्य में औद्योगिक विकास के लिए एक नया आयाम है, पर क्या इसमें स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा कि इसे ऐसा सोलर प्लांट, अल्ट्राटेक प्लांट या सीमेंट प्लांट में चल रहा है, उसी तरीके से बाहर के लोग आकर यहाँ नौकरी करते रहेंगे। और विकास दुबे ने बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इन मुद्दों समाधान की बात करेगी, वहां उसे पार्टी और उसे नेता को संगठन सपोर्ट करेगा। आगे की कड़ी में विकास दुबे ने आरोप लगाया कि सोलर प्लांट गुड़ में अधिकांश अधिकारी के रूप में बाहर है, जबकि खाना पूर्ति के लिए आसपास के युवाओं को अन्य पदों पर भर्ती की गई है। विकास दुबे ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बारे में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं विस्तार से। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक द्विवेदी की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। आज हम बात करते हैं विंध्य के युवा साथी जो हमारे विकास जी हैं। आज आप बताएं कि पिछले 1.5 साल से संगठन में आपने क्या क्या काम किया है? देखिए, हमारे संगठन ने पिछले 1.5 साल में कई मेडिकल कैंप कराए हैं, जिसमें से जिसके द्वारा हम लोगों ने बहुत जो लोग मेडिकल एफर्ट्स नहीं कर सकते, उनकी दवाइयाँ कराई गई, उनका चेकअप हुआ। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, जिसके द्वारा हम गांव-गांव तक गए और लोगों को अपने संगठन के बारे में, अपने मुद्दे के बारे में अवगत कराया है। और इसके बाद हम लोगों ने जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा, गर्मियों में बहुत से प्याऊ लगवाए रीवा शहर में। इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम अपनी शक्ति के अनुसार हम लोगों ने रीवा शहर और ग्रामीण इलाकों में किए। जो गुड़ का सोलर प्लांट स्थापित है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गुड़ का जो सोलर प्लांट है, हमारे स्थानीय नेता जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जब वो इस विभाग के मंत्री थे, तब ये सोलर प्लांट यहाँ बना और कहा गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। तो बहुत अच्छा है। उन्होंने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, दिल्ली की मेट्रो उससे चल रही है। लेकिन अगर दिल्ली की मेट्रो चल रही है और दिल्ली का आदमी यहाँ आके नौकरी कर रहा है, हमारा जो विंध्य का युवा है, जो विंध्य के लोग हैं, वो उनको यहाँ पे यथाउचित स्थान नहीं मिला है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग धंधे कहीं स्थापित होते हैं तो 70% वहां के लोगों के लिए रोजगार वहां सुनिश्चित होता है। लेकिन हमारे नेताजी ने दिल्ली की बात तो की, लेकिन उन्होंने यहाँ रोजगार की बात नहीं की कि यहाँ पे कितने प्रतिशत युवा यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मैंने RTI लगाई थी, मैं इसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसमें मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड में कि मैंने प्रत्येक यूनिट की जानकारी मांगी थी कि कितने प्रतिशत लोग विंध्य के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और बाहर के कितने प्रतिशत लोग हैं, उनकी क्या पोस्ट है, क्या डिग्निफिकेशन है। तो एक आश्चर्यजनक जानकारी निकल के सामने आई है। इसमें आप देखेंगे कि जो टेक्नीशियन है, हेल्पर है, ऑफिस बॉय है, ये 100% विंध्य के लोग हैं। अब आप देखेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, साइट इंजीनियर, इसमें 80% बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं तो बाहर के हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं तो विंध्य क्षेत्र में रीवा के हैं। हाँ, बिल्कुल। लगभग छोटे एम्प्लॉय, मैं ना कहूं कि 1% कहीं के लोग लेके आए हैं, लेकिन लगभग जो बड़े अधिकारी हैं वो 95% बाहर के लोग हैं। वहां के स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा अपने जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो सत्ता पक्ष जिनके माध्यम से ये स्थापित हुआ, क्या विंध्य का युवा यहाँ गुड़ सोलर प्लांट में नौकरी करने के काबिल नहीं है? आप बताएंगे और ये मैं जानकारी आपको दूंगा, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं इसी के आधार पे आरोप लगा रहा हूं कि विंध्य में जितने भी उद्योग धंधे स्थापित है, गुड़ सोलर प्लांट तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट आप ले लीजिए,
बिरला सीमेंट प्लांट ले लीजिए, मैक्सिमम लोग बाहर के नौकरी कर रहे हैं। और मेरा इसका विरोध है। मैं रीवा के युवाओं से, यहाँ के लोगों से बोलना चाहूंगा कि किसी से डरना नहीं है, खुल के उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ के लोगों को उद्योग धंधे में उद्योग धंधे प्लस नौकरियों में अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं, क्या कमी है? प्राप्त जानकारी के अनुसार ही पतंजलि द्वारा मऊगंज में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने भी मीडिया के माध्यम से मैंने भी न्यूज देखी और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पतंजलि अपने बिंद में मऊगंज में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है। जैसा उन्होंने कहा है कि हम यहाँ के किसानों का उत्पाद खरीदेंगे, यहाँ के किसानों का उत्पाद खरीदेंगे जिससे कि उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन क्या हमारे नेता ने एक शब्द ये बोला कि जो वहां पे एम्प्लॉय काम करेंगे, जो वहां पे सेल्स स्टाफ काम करेगा, वो बिंद का रहेगा कि बाहर का रहेगा? अगर वो एक लाइन सुनिश्चित कर देते हैं कि यहाँ के लोगों को 70% इसमें रोजगार मिलेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए थी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ के लोकल मऊगंज है, रीवा, बिंद क्षेत्र वालों को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, 70% यहाँ के लोगों को नौकरी दी जाए, 30% बाहर के अगर आके काम करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजेंद्र शुक्ला जी एक लाइन ऐड कर देते कि मैं 70% यहाँ के लोगों को नौकरी दूंगा, तो मेरे समझ से ये और भी बढ़िया होता। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या कि जुड़ने वाले हैं? आपके मन में आगे चल के, जैसे आप युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में स्पष्ट करें। देखिए, मैं जो राजनीतिक पार्टी यहाँ की समस्याओं की बात करेगी, उनके सलूशन की बात करेगी, यहाँ के लोगों की बेहतरी की बात करेगी, मैं हर उस नेता, हर उस पार्टी का करीबी हूँ। और फिलहाल मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे चुनाव लड़ने के लिए या कि पार्टी में शामिल करने का निमंत्रण दे, तो आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों की जो बेहतरी हो सकती है, जिसके खिलाफ कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं बोल रहा है, उन मुद्दों को उठाना और उनका समाधान करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 1.5 सालों में जो मैं घूमा रीवा में और आसपास के एरिया में, आप देखेंगे कि बढ़िया घर बना हुआ है। वोटर लिस्ट में 14 लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रहने वाले उस घर में सिर्फ उनके माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन 2 रह रहे हैं। बाकी उनके किसी के बच्चे दिल्ली में हैं, किसी के बच्चे कनाडा में हैं, किसी के अमेरिका में हैं, कोई और कहीं पड़ा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिला है और माँ बाप अपने को ये तसल्ली देते हैं कि चलो हम यहाँ परेशान हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ दिल्ली में खुश है। तो ये खत्म होना चाहिए, रोजगार के लिए पलायन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना है सीधा कि जितने भी हमारे युवा बाहर जा रहे हैं उनको पहले अपने बिंद क्षेत्र में नौकरी की व्यवस्था किया जाए। क्यों नहीं भाई, सिंगरौली में इतनी सारी इंडिया की टॉप औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं, सतना में लगी हुई है, रीवा में लग रही हैं, वो क्यों बाहर जाके नौकरी करे? और हमारे राजेंद्र शुक्ला जी से